एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? फिर हम अपना ओपन करते हैं और आज का जो सेशन होगा वो हमारा है पोस्टर डिजाइनिंग। ठीक है, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड्स, कैटलॉग्स, इस टाइप की जो भी चीजें हो गई, पोस्ट डिजाइनिंग, ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में कवर होने वाली हैं। कैसे होंगी? पिंटरेस्ट आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसे आप अपने मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं इंस्पायरेशन के, डिजाइन्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पिंटरेस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर आप जिस टाइप का मर्जी डिजाइन लिखें, आपको डिजाइन यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं काम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फ्लायर लिखेंगे। फ्लायर बेसिकली व्हाट इज फ्लायर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फ्लायर डिजाइन, टेम्पलेट, एडमिशन फ्लायर, टूर फ्लायर, जिस चीज के बारे में, केटरिंग फ्लायर, जिस चीज के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, तो वो आप फ्लायर जो है यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पर लिखेंगे फ्लायर, जिस चीज का नेम लेके, आपको वो चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए फूड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रंट ब्रोशर पर वैसे नहीं आती, फ्लायर पर नहीं आती प्राइसेस वगैरह, लेकिन ब्रोशर्स वगैरह में प्राइसेस हो सकती हैं। परसेंटेज लिखी हुई है, जो भी है, यहाँ पर क्यूआर कोड है उनका, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मेन्यू आ चुके हैं। मेन्यू आपके फिर बनते हैं ब्रोशर स्टाइल के ऊपर। तो मेन्यू कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है पास्ता, बर्गर, पिज्जा, ये तमाम चीजें जो है इनकी प्राइसेस साथ मेंशन होंगी, कोड्स मेंशन होंगे, होटल का नेम और जो भी डिजाइनिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम चलते हैं केटरिंग से हटकर, अगर हम देखें, जैसे ये देखिए कॉन्सर्ट से रिलेटेड है आपके पास। ठीक है, इस तरीके की आप फर्दर एडमिशन से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, वी आर हायरिंग, इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके, तो डिफरेंट चीजों से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर फ्लायर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी एक टेम्पलेट यहाँ से चूज करें। ठीक है, टेम्पलेट है, पोस्टर डिजाइन, जिस तरह के भी आप चूज करना चाह रहे हैं, वो आप नॉर्मली वहां पर लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। सिंपल, आप क्लिक एंड ड्रैग करके लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर पर लेकर आएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पेज क्रिएट करते हैं। पेज कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पर पेज आज हम दो फ्लायर्स करने वाले हैं, तो दो फ्लायर्स के लिए हम क्या करेंगे, A4 साइज हम लेंगे, क्योंकि फ्लायर का जो साइज है वो A4 साइज है। यहाँ से आर्टबोर्ड हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये दो आर्टबोर्ड जो है हमारे सामने आ जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट हम साइजेस देखना चाहते हैं। साइजेस कैसे हम देखना चाहते हैं? ये हमारे पास दो आर्टबोर्ड्स आ चुके हैं। साइजेस कैसे देखना चाहते हैं? साइजेस फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर साइजेस चाहिए। फेसबुक, फेसबुक पोस्ट साइज इन पिक्सल। साइजेस आप कैसे ले सकते हैं? बाय यूजिंग गूगल। तो फेसबुक पोस्ट साइज जो है वो आपको ये मिल गया 1200/630। ठीक है, हाइट और विड्थ में आप इसे रखेंगे, आपका साइज जो है फेसबुक पोस्ट का साइज आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कवर फोटो का, ठीक है, ये साइजेस, तमाम साइजेस जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप साइजेस यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम। 1080 by 1080, ये वही साइज नहीं है जो अभी तक हम यूज कर रहे थे। तो इट्स मीन कि अभी तक हम जो साइज यूज कर रहे थे वो हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज था। ठीक है, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो यही साइज होता है। अब इंस्टाग्राम स्टेटस का, इंस्टाग्राम रील्स का, इंस्टाग्राम स्टोरी का, इंस्टाग्राम पिक्चर का, ठीक है, इंस्टाग्राम हाइलाइट्स का, इन तमाम के जो साइजेस है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है।
आप यहाँ पर आकर लिखेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट साइज इन पिक्सल, इंस्टाग्राम स्टोरी साइज इन पिक्सल, इंस्टाग्राम रील साइज इन पिक्सल्स। आप ये तमाम चीजें लिखेंगे, देन आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, बेटे आज हम जो वर्क करने वाले हैं वो हम फ्लायर करने वाले हैं। फ्लायर बेसिकली एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाता है, मार्केटिंग के लिए, किसी को किसी चीज के लिए अवेयरनेस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो आप वो प्रोडक्ट जो है, मार्केट में जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके लिए एक फ्लायर होता है, जो कि लोगों को शो करवाने के लिए होता है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा जो है मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन क्रिएट करनी होती है, कि चेंजिंग्स आती हैं, तो उसके लिए भी आपको फ्लायर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मार्केट में कोई भी जो है कमिंग सून कोई नया प्रोजेक्ट आना होता है, तो उसके लिए भी फ्लायर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए फ्लायर की जरूरत पड़ती है। फ्लायर हम आज बनाने वाले हैं, लेकिन हम तमाम के साइजेस देखेंगे। ब्रोशर का भी साइज देखेंगे, हम फ्लायर का साइज देखेंगे, हम विजिटिंग कार्ड का साइज देखेंगे, कैटलॉग का, हम हर चीज का साइज देखेंगे कि हर चीज का साइज जो है वो आप नॉर्मली कैसे ले सकते हैं। क्योंकि अब मैं आपको वन बाय वन हर चीज का साइज तो नहीं बताऊंगी ना। आप गूगल पर सर्च आउट करेंगे किस चीज का साइज कैसा होगा, जैसे कि इंस्टाग्राम का साइज डिफरेंट होगा, व्हाट्सएप का साइज डिफरेंट होगा, फेसबुक का डिफरेंट होगा, ट्विटर, लिंक्डइन, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साइजेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। व्हाट्सएप डीपी का साइज डिफरेंट होगा, व्हाट्सएप स्टेटस का साइज डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इन तमाम के साइजेस डिफरेंट होंगे। अगर हमें उस टाइप के चीज के लिए काम करना है तो हमें वो साइज का पेज लेना पड़ेगा पहले, देन हम उसके ऊपर काम करेंगे ना। इसके अलावा हमारे जो ब्रोशर साइड आती है, ब्रोशर साइड के जो साइजेस होंगे वो भी आप यहाँ से ले लेंगे। ब्रोशर साइज जो होंगे वो भी आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ठीक है, ब्रोशर अब हम देखते हैं। नॉर्मली ब्रोशर्स के साइजेस आपको ये मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम सिंपल एक ब्रोशर देखते हैं, अभी साइज नहीं हम उसके देखते, साइजेस आप देख लेंगे। तो ब्रोशर हम सिंपल देखते हैं। ब्रोशर होता कैसे है, ब्रोशर इस टाइप का होता है, 3 4 साइड्स होती हैं उसकी, इसके जरिए आपका एक ब्रोशर जो होता है वो विजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह आप नीचे चलेंगे तो ये ब्रोशर्स इस टाइप के आपको मिलते हैं। किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाएं या आप कहीं पर भी जाएं, आपको इस तरीके के पेज दिया जाता है जिसकी 3 4 फोल्डिंग्स होती हैं। समटाइम ये लोकल रेस्टोरेंट्स में भी यूज हो रहे होते हैं। तो ये फोल्डिंग्स होती हैं, आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी होती है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। स्पेशली आप कॉलेजेस में जाएं तो आपको ये इस तरीके के ब्रोशर्स जो हैं ये मिलते हैं आपको। ठीक है, तो जहां पर भी आप जाते हैं तो ये ब्रोशर्स आपको दिए जाते हैं। ओके, तो इसी तरह से कैटलॉग्स भी होते हैं। तो अब इनके साइजेस जो हैं ये भी आप यहीं से लेंगे। विजिटिंग कार्ड का साइज हम यहाँ से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, विजिटिंग कार्ड साइज इन पिक्सल्स और या इंचेस या जो भी हम लेना चाहते हैं, पिक्सल्स हम फिलहाल करते हैं। तो ये देखें, अब ये हमारे पास जो है विजिटिंग कार्ड है, हम इसका साइज लेंगे ये वाला, और हमारे पास इतना ये साइज है। ठीक है, ये इतना साइज होता है, छोटा सा विजिटिंग कार्ड तो छोटा सा होता है ना, तो बेसिकली ये होता है। फ्लायर क्या होता है, फ्लायर के ऊपर अभी मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया, अब आप मुझसे एंड होने के बाद पूछ रहे हैं फ्लायर क्या होता है। बेटे अब आपने लेक्चर देखना है पीछे से, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहां से फ्लायर की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको एक चीज के ऊपर पूरा लेक्चर आपको दे दूं। ठीक है, मुझे पूरा लेक्चर आपका लेकर चलना है। चैट ऑफ नहीं कर सकती अभी मैं, ठीक है, मुझे आपसे जरा क्वेश्चंस भी करने हैं इस वजह से। ओके, तो चलते हैं इलिस्ट्रेटर के ऊपर और फ्लायर लेते हैं यहाँ से। बेटे अब देखें, अब इन तमाम की लेआउट्स जो हैं वो सेम है, डिजाइन डिफरेंट है। अब हम यहाँ पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल विजिटिंग कार्ड हम अकेला लिखते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर डिजाइन डिफरेंट है,
लेकिन अगर आपको ये शेप बनानी आ गई, पेन टूल अगर आपको यूज करना आ गया, फॉर एग्जांपल ये शेप्स आपको बनानी आ गई, आपको ये कार्ड भी आ जाएगा, साइज तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये वाला जो फ्लायर है, कहाँ गया, ये वाला जो फ्लायर है, ये अगर आपको आ गया तो इट्स मीन आपको बाकी तमाम डिजाइन भी आ जाएंगे। ऐसे ही है। ओके, तो हम एक फ्लायर यहाँ से चूज करते हैं, रेफरेंस पे चलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ये वाला एक कैटरिंग वाला जो है ये पड़ा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से एक ये चूज करते हैं, एक हम थोड़ा सा राउंड वाला चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ये वाला चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा राउंड शेप्स के अंदर आनी चाहिए। तो ये हमने दो चूज कर ली है। ठीक है, अनसेलेक्ट करें सबसे पहले तो इस वाले को लेते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं। सबसे पहले तो आपने वो जो फ्लायर या जो भी चीज आप लेकर आएंगे उसे अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, जो आर्टबोर्ड जिसका आपने साइज रखना है उस आर्टबोर्ड के ऊपर आपने लेकर आना है। ठीक है, ये हमने साइज लिया, A4 साइज का फ्लायर होता है नॉर्मली। ठीक है, फ्लायर का साइज सेम है, A4 साइज के फ्लायर्स होते हैं, और ये हमने यहाँ पर रख लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साइड पर ले जाएंगे जरा, क्योंकि हम अपने जो आर्टबोर्ड होगा उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, हम साइड पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रीज कर लेंगे, कंट्रोल 2 प्रेस करके हमने फ्रीज कर लेना। फ्रीज करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, पेन टूल की मदद से हम ये तमाम जितनी भी शेप्स हैं, ये शेप है, ये शेप है, ये तमाम शेप जिसके अंदर कलर डिफरेंट आपको शो हो रही हैं, वो हम शेप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो फील को नन कर लें, अब ड्रॉ करना शुरू करें। ठीक है, 1 बाय 1 इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बहुत इजी वे है, स्लाइटली मूव करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कैसे हर चीज होगी। आपकी जो असाइनमेंट होगी वो डिफरेंट फ्लायर्स के ऊपर होगी, इन फ्लायर्स के ऊपर नहीं होगी। आप जाएंगे गूगल पर, पिंटरेस्ट पर, पिंटरेस्ट से आपने इंस्पिरेशन लेकर आनी है, कोई भी डिजाइन चूज करेंगे, एक फ्लायर का, दो फ्लायर्स का, और आपने वो असाइनमेंट में लेकर, ठीक है, सेम एज इट इज कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाएगा। आपने डिफरेंट फ्लायर जो है वो ट्राई करनी है वहां। क्लिक एंड ड्रैग करके लेकर आएंगे, आपके फ्लायर जो है वो इजीली आ जाएंगे जहां पर भी आप उसे लेकर जाना चाहें। ठीक है, बाकी हम शेप्स की मदद से करते हैं। ये एक शेप है, ये एक शेप है, एक ये ग्रीन वाली शेप है। ठीक है, ये सारी शेप्स बन चुकी हैं। अब इन तमाम शेप्स को उठाएं और इसे यहाँ पर ले जाएं, कॉपी करके यहाँ ले जाएं। ये हमारी हो गई की ड्राइंग। ठीक है, हमने बेसिकली ये बनाई है, ये हमारी होगी की ड्राइंग। यहाँ तक समझ आ गई है चीजों की, जल्दी से चैट में मुझे आंसर करें। जी, ये आपके तमाम रिकॉर्डिंग सेशंस जो है ये ग्रुप में सेंड होते हैं आपको। ड्रैग कैसे हुआ बेटे, ड्रैग करने के लिए आपको पहले 3 सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। अच्छा बेटे, सबसे पहली चीज कि अगर आपका फर्स्ट सेशन है ये वाला, तो फर्स्ट सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको, आप पहले फर्दर प्रीवियस 3 सेशन जो है वो अटेंड करेंगे, वो देखेंगे, उनसे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, देन आप ये करेंगे। ठीक है, वहां पर आपको बताया जाएगा कैसे आपने कॉपी करना है, कैसे आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है, तमाम चीजें बेसिक जो होंगी वो आपको वहां बताई जाएगी। ठीक है, ये उन 3 लेक्चर्स का मजमुआ है यहाँ पर। ठीक है, हमने कलेक्शन की है उन तीनों लेक्चर्स की, और आज हम एक थोड़ा सा एडवांस की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली हम ये चीज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे किया है, कैसे हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपने प्रीवियस 3 सेशंस जो है उनके असाइनमेंट नहीं ड्रॉ की। तो बेटे सबसे पहले तो वो असाइनमेंट्स आप ड्रॉ करें। ठीक है, अब्दुल वहीद, अब्दुल वहीद आप मुझे बताएं कि आपने 3 सेशंस जो हैं उनकी असाइनमेंट्स बना ली हैं। जल्दी से मुझे आंसर करें अब्दुल वहीद। 3 सेशंस आपने उनकी असाइनमेंट, प्रीवियस 3 असाइनमेंट्स जो हमारी हुई हैं वो आपने बना ली है। आई एम वेटिंग। अब्दुल वहीद जल्दी से चैट में आंसर करें।
समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया वो आप मुझे बताएं। प्रयास, गो अहेड मैम। बेटे मैं असल में अब्दुल वहीद जो है ना वो तब से मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा। इस वजह से मैं उनसे जरा पूछ रही हूँ कि उन्होंने प्रीवियस 3 सेशंस अटेंड किए हैं, उन्होंने प्रीवियस मेरे ख्याल से सेशंस अटेंड नहीं किए। अच्छा, सेकंड टाइम क्लास ले रहा हूँ। बेटे सेकंड टाइम आप अगर क्लास ले रहे हैं तो आपको कैसे चीजें क्लियर होंगी आप मुझे बताएं। कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसी चीज आपने देखी हो कि आप उसके एडवांस लेवल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और आपको बेसिक ही नहीं पता उसका कुछ भी, तो आप उसको आपको क्या लगता है कि आप उस चीज को कर पाएंगे कवर अप? आई डोंट थिंक सो कि आप उससे कर पाएंगे। तो बेटे आप पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स तो लेकर आएंगे, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर्स की असाइनमेंट जब तक आप नहीं बनाएंगे आप फर्दर मूव नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज में, सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं। आप किसी भी चीज में फर्दर मूव तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर ही नहीं होगी, ठीक है? शेप बिल्डर टूल वर्क कर रहा होता है, आप उसकी सिलेक्शन करें पहले, जो आपने करना है ना काम उसकी सिलेक्शन नहीं आप कर रहे होते। रिसेंटली एडमिशन हुआ है तो बेटे रिसेंटली अगर आपका एडमिशन हुआ है सबसे पहले, अब सब स्टूडेंट्स के लिए, ये सिर्फ अब्दुल वहीद के लिए नहीं है, सब स्टूडेंट्स के लिए है। बेटे आप सबसे पहले फर्स्ट सेशन अटेंड करें, सेकंड अटेंड करें, उनकी असाइनमेंट्स भी साथ साथ करें, थर्ड अटेंड करें उसकी असाइनमेंट करें, फोर्थ अटेंड करें उसकी असाइनमेंट करें, देन आप फर्दर सेशंस की तरफ मूव करें, ठीक है? तब आपको समझ आएगी कि चीजें कैसी होंगी। अभी आप ये सेशन तो ले रहे हैं, आपको नहीं पता कॉपी कैसे करनी है, आपको नहीं पता कि क्लिक एंड ड्रैग कैसे करना है। मैं अब आपको क्लिक एंड ड्रैग कॉपी का बताऊं या आपको फर्दर एडवांस की तरफ मूव करवाऊं, आप मुझे बताएं। गिव मी योर आंसर। मैं आपको फर्दर मूव करवाऊं या आपको कॉपी पर ही रखूं और क्लिक एंड ड्रैग पर? फिर अभी आपको ये ठीक लग रहा होगा कि हमें करवाएं करवाएं ऐसे, लेकिन जब आपका कोर्स एंड होने वाला होगा तब आप कहेंगे कि मैडम आपने सिखाया क्या है हमें, हमें आपने सिर्फ कॉपी करना सिखाया है, आपने हमें सिर्फ ये जो क्लिक एंड ड्रैग करना सिखाया। तो बेटे हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें नहीं सीखी, ठीक है? तो इसी वजह से आपकी रिकॉर्डिंग होती है, ताकि आप जो है रिकॉर्डिंग के जरिए आप सारी चीजें देख लें, ठीक है? और रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करें, जो भी क्यूरीज आपकी होती हैं वो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ताकि हम फर्दर जो है वो मूव कर सकें। ऑल राइट, कंटिन्यू करते हैं हम अपने सेशन को। बेटे वो एडमिशंस पहले ही हो जाते हैं लेकिन ग्रुप में ऐड बाद में किया जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आए थे, समटाइम स्टूडेंट्स का भी इशू आया था, वो जरा लेट ज्वाइनिंग थे। ऑल राइट बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, सब पिक्चर्स के अंदर, सब शेप्स के अंदर हमने कलर करने हैं। कैसे कलर करेंगे? फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर है, इस शेप में सेलेक्ट करें, आई ड्रॉपर टूल यूज करें, यहाँ से कलर ले, ठीक है? यहाँ बनाएंगे, आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे, कलर ले लिया, ठीक है? अब देखें, अब यहाँ पर हम आते हैं, इसे चूज करते हैं। देखें सेम एज इट इज कलर आपने लेना है, जो भी आपने फ्लायर ड्रॉ करना है बनाना है अपनी असाइनमेंट में उसका सेम एज इट इज कलर लेना है। और याद रखें पिंटरेस्ट से जो भी चीज लेकर आएंगे, जो भी पिक्चर लेकर आएंगे वो ब्लर हो, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि वो ब्लर हो गई है तो क्या करें अब उसका। वो ब्लर होगी, आपने अपनी पिक्चर जो बनानी है वो आपकी हाई रेजोल्यूशन की बनेगी, ठीक है? ऑल राइट, तो ये हो गया। अब हम यहाँ से ये जो पिक्चर वाले बॉक्सेस है ना, इसमें हम एक डिफरेंट कलर कर लेते हैं ताकि हमें पता हो इसके अंदर पिक्चर्स लेकर आनी है। अच्छा एक बॉक्स ये रह गया है, इसमें व्हाइट कलर कर लेंगे। व्हाइट कलर करके इसे हम ऐसे करते हैं, स्ट्रोक में कलर कर देते हैं इसका, और ऊपर लेकर आते हैं कंट्रोल शिफ्ट, और आपकी करली ब्रैकेट से है ना उसमें से हमने राइट साइड वाली प्रेस करके ऊपर लेकर आना है, कंट्रोल शिफ्ट और करली ब्रैकेट राइट साइड वाली ऊपर लेकर आए हैं। सिलेक्ट करें और इसका स्ट्रोक जो है ना वो इंक्रीज करके ऐसे करते हैं 5 कर देते हैं। चले जी बन गया सेम एज इट इज, इसी तरह से हमने बनाना। अब देखें कि इसके अंदर एक ब्लैक सा जरा डार्क सा कलर है, इसके अंदर एक डार्क सा कलर है ट्रांसपेरेंट सा, तो वो हम कैसे लेकर आएंगे? उसे लाने के लिए हम यहाँ पर चले, यहाँ पर हम लेकर आए हैं ये कलर, ब्लैक कलर को फिल करते हैं,
सबसे ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, इसकी ओपेसिटी कम करते हैं। ओपेसिटी, ये हमारी ओपेसिटी है। ओपेसिटी को कम करेंगे, देखें जरा, हो गया, जरा सा ग्रे हो गया। अब जरा देखें, अब इस पोर्शन को उठाएंगे, ऊपर लेकर आ जाएंगे और इसे उठाएंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। बिल्कुल हमारा डिसिप्लिनाइज हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर पिक्चर्स लेकर आएंगे। जैसे ये पिक्चर है तो हम इसके अंदर पिक्चर लेकर आएंगे। पिक्चर कैसे लेकर आएंगे, अब पिक्चर के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस वेबसाइट से लेकर आ सकते हैं। आपके सामने ये वेबसाइट है अनस्प्लैश। ओपन करेंगे, unsplash.com के नेम से वेबसाइट है। आप इसका नेम जो है स्पेलिंग्स पे देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च आउट करें, फॉर एग्जांपल फ्लोर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये फ्लोर्स लिए हैं, तो ये देखें। ठीक है, यहाँ से आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो है वो ले सकते हैं और यहाँ से हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप लेकर जा सकते हैं। व्यू मोर ऑन iStock, व्यू मोर ऑन iStock। अब iStock की जो पिक्चर्स होती है ना, वो आप ज्यादातर परचेज कर पाते हैं। ठीक है, परचेज करते हैं तो इसलिए हम इसे कैसे लेकर जाएंगे, हम इसे यहाँ से ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके ले जाएंगे। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग करके ले गए, ये आ गई हमारे पास। अब इसे यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करके ले जाए और यहाँ पर लिए, आ गई ये। चलें जी, बड़ी करते हैं। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमने इस शेप के जितना इसे बड़ा कर लेना है। जिस शेप में हमने उसे ऐड करना है, हमने इस नीचे वाली शेप में ऐड करना है ना, इस शेप में ऐड करना है। हमने इस पिक्चर को उस शेप के जितना बड़ा करना है। देखिए, अब बड़ा करें जरा, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करना है। एग्जैक्टली ये ना हो छोटा आप कर दें इधर उधर कर। तो ये हमने कर लिया, बड़ा कर लिया। अब हमने इस शेप के नीचे ले जाना है इसे, इस पिक्चर को कंट्रोल शिफ्ट और आपकी जो ब्रैकेट है, लेफ्ट साइड वाली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट प्रेस किया, नीचे ले गए नीचे। देखें, ये पिक्चर जो है इसके नीचे चलेगी, इस शेप के नीचे चली गई है। अब इस शेप को सिलेक्ट कर लें और इस पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लें। शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 7 प्रेस करें और क्लिपिंग मास्क यूज किया है तो हमारी पिक्चर उसके अंदर चली गई है शेप में। ठीक है, वंस अगेन करते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल 7 प्रेस करें, पिक्चर उसके अंदर चली गई है। हमें पिक्चर को दोबारा एडजस्ट करना है, कैसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये देखें। अब इस पिक्चर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, साइड पर आकर डबल क्लिक करें तो ये देखें। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं थोड़ा सा ग्रीनिश साइज के ऊपर आ जाए, यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्पल पर्पल हो गया, तो हम यहाँ से इसकी कॉपी लेकर आते हैं। ठीक है, फिल करेंगे इसे, ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी ग्रेडियंट ऐड करेंगे। ग्रेडियंट ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर की जगह पर हम इसकी ओपेसिटी सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं, 30 कर देते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करते हैं और ब्लैक आई ड्रॉपर टूल यूज करते हैं ये, और यहाँ से कलर ले लिया ग्रीन, ओपेसिटी भी कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओपेसिटी हमने ज्यादा कर दी, कम कर दी बल्कि, इसकी ओपेसिटी 0 कर देते हैं। हमने ग्रीन सा कलर जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कलर्स इस तरह चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप सनलाइट को भी कंट्रोल में कर सकते हैं ओपेसिटी के जरिए। ओके, अब यहाँ पर पिक्चर लेकर आते हैं, कोई भी पिक्चर यहाँ से चूज करें और क्लिक एंड ड्रैग करें, यहाँ पर लेकर आ जाए, पीछे ले जाएं, इसको सिलेक्ट करें, दोनों को कंट्रोल 7 प्रेस कर दें, डबल क्लिक करें और पिक्चर को एडजस्ट करें। ठीक है, हो गई पिक्चर एडजस्ट। अब हम टेक्स्ट लेकर आएंगे। टेक्स्ट हम कैसे लेकर आएंगे, यहाँ
ओके, टेक्स्ट लेकर आते हैं। टेक्स्ट हम लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंपल बैच लिखते हैं। कलर इसका ऐसे करते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसका जो फॉन्ट है वो भी जरा एरियल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें। जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप ये टेक्स्ट लें। और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, या आप राउंड रेक्टेंगल टूल की मदद से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आइकन जो है ये मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने करना है। ओके, तो इसे हम अनफ्रीज भी कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल आल्ट और 2 प्रेस करके इसे अनफ्रीज करते हैं, और यहाँ से ओवरऑल सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसे लेकर आते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर ला कर रखते हैं। कंट्रोल 2 प्रेस करके फ्रीज करते हैं। इसे भी हम सेम बनाएंगे। सेम कैसे हम करेंगे, सबसे पहले देखिए अब हम क्या करेंगे। हमने इसके ऊपर राउंड साइड पर जाना है। ठीक है, पेन टूल वहां पर हमने स्ट्रेट यूज किया, यहाँ पर हम राउंड यूज करेंगे। और जरा हम इसका जो स्ट्रोक है वो भी व्हाइट कलर का कर लेते हैं, ताकि वो विजिबल हो जाए, क्योंकि ये ब्लैक है ना ओवरऑल। तो यहाँ पर हम इसका एलिप्स टूल लेंगे। एलिप्स टूल लेकर हमारा जो राउंड टूल है ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके, तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पर शेप बिल्डर टूल यूज करें। देखिए हम जिनका क्वेश्चन था शेप बिल्डर टूल का, बेटे इनकी सिलेक्शन करने के बाद अगर यूज करेंगे तो आपका टूल इजीली यूज होगा। ठीक है, आप सिलेक्शन नहीं करते। अब आल्ट प्रेस करें, आल्ट को होल्ड करके रखें, पकड़ के रखें, सारे क्लिक एंड ड्रैग, तो ये देखिए रिमूव हो गया। अब देखिए हमने यहाँ से एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ से देखिए क्लिक करें, नीचे लेकर आ जाए। ठीक है, देखें इस तरह से आपने हैंडल्स की मदद से इन्हें एडजस्ट करना है। देखिए ये एडजस्ट। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी आपने इसे एडजस्ट कर लेना जब आप इसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम आप ऐसे करेंगे, इन हैंडल्स की मदद से आप इन्हें हैंडल करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इट्स फाइन। अब पेन टूल की मदद, आप इसे पेन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। पेन टूल की मदद से आप इसे इसे ड्रॉ करें यहाँ पर। ठीक है, इनमें पिक्चर्स ऐड करें। इसके अलावा ये शेप्स हैं आपके सामने, इन शेप्स को आप ड्रॉ करें, या आप ऐसे नहीं करेंगे, ये मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे कर दिया है। लेकिन आप सिंपल इसे जो है रेक्टेंगल टूल की मदद से आप करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल टूल की मदद से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अब लें और यहाँ से राउंड कर दें जैसे हम पहले करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये सर्कल्स आपने लेने हैं, टेक्स्ट आपने सेम एज इट इज लिखना है। अब इस तमाम डिजाइन को आपने जो उठाना है यहाँ पर लेकर आ जाना है।
यहाँ पर लेकर आएंगे। ये व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर हमें शो नहीं हो रहा, तो हम इसके अंदर कलर जो है यहाँ से पिक करते हैं और उसे हम ऐसे, ठीक है। तो इसमें कलर करते हैं, इसमें कलर करते हैं हम रैंडम सा ये वाला कलर लेकर आते हैं, इसमें इसमें हम ये वाला कलर लेकर आते हैं। ओवरऑल जो हमारे पास बैकग्राउंड है उसके अंदर हम ये कलर लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा व्हाइट कलर है, व्हाइट भी हम एक अलग से शेप बनाएंगे, ठीक है। समझ आ चुकी है। अब इसे जरा हम यहाँ से अनफ्रीज करें और यहाँ से हम डिलीट कर दें। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने का प्रोसेस क्या होगा, फाइल में जाकर सेव तो आप नॉर्मल ऐसे ही करेंगे सेव, ठीक है। लेकिन जब आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज यूज आर्टबोर्ड कर देंगे आप, ठीक है, यूज आर्टबोर्ड। देन आप इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल आप जो भी रखना चाह रहे हैं वो आप रख लें यहाँ पर। तो अब हम चेक करते हैं जहां पर हमारे ये आ चुके हैं, ये देखिए ये हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। आइकन की जो है वो हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, जल्दी से आंसर करें। प्रीवियस सेशन आपके ग्रुप में सेंड होते रहते हैं डेली बेसिस पर, तो वहां से आप ग्रुप में एक्टिव रहा करें और एटलीस्ट आप अपने सीआर की चैट जो है वो लाजमी वहां पर देखा करें। मैनेजमेंट जो आपको चैट भेजते हैं वो आप लाजमी देखा करें। पीछे पीछे कैसे लेकर जाना है, कंट्रोल शिफ्ट और आपके करली ब्रैकेट्स हैं उनके जरिए लेफ्ट और राइट प्रेस करके देख लेंगे। अगर वो होता है तो ठीक है, ठीक है। जिससे नीचे होगा उससे नीचे कर लें। सेव और सेव एज में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है बेटे, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें, आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। लेकिन सेव लाजमी कर लिया करें, सेव एज तो ठीक है लेकिन सेव लाजमी किया करें। तो बेटे आपके जो सेशंस हैं, प्रीवियस सेशंस आपके 3 हो चुके हैं, बिल्कुल जो बेसिक सेशंस होते हैं वो हमारे 3 सेशंस हो चुके हैं, जिसके अंदर बहुत स्लो स्पीड में आपको हर चीज बताई गई, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने उनकी असाइनमेंट्स की हैं उन स्टूडेंट्स को हर चीज आइडिया होगा कैसे बननी है, कैसे होगा, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग पता। लेकिन जिस स्टूडेंट ने वो असाइनमेंट ही नहीं की, वो लेक्चर ही नहीं देखा, मेरा वैसे ही लेक्चर नहीं देखा, वो असाइनमेंट तो दूर की बात है, तो उसको कैसे पता लगेगा। आप खुद आइडिया लगाएं, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है और आपको वाकई में ये बहुत समझ नहीं आएगा आपको, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है ये, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा इंशाल्लाह कैनवा का है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर कैनवा सेशन। ऑल राइट बेटे, इजाजत है मुझे, अब दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।